उसके बाद के समय के लिए क्रमिक दर 12%। कितना था? 12% था। तो कहता है यदि जयांत यदि जयांत 15 वर्षों बाद 15 वर्षों के बाद कुल 12,160 रुपये का साधारण ब्याज भुगतान किया हो तो मूलधन ज्ञात करें। क्या करें? कहता है कि अरुण जयंत से कुछ राशि उधार लिया। क्या लिया? अरुण जयंत से कुछ राशि उधार लिया। पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर 8%, वार्षिक अगले 6 वर्षों के लिए वार्षिक दर 10% तथा उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर कितना था? 12%। यदि जयंत 15 वर्षों के लिए कुल 1260 रुपये का साधारण ब्याज भुगतान किया तो मूलधन ज्ञात करें। ये जो दिया हुआ ये साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? 12,160 रुपया। तो साधारण ब्याज दिया हुआ है तो हम लोग भी क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। अब मूलधन एक नहीं दिया हुआ है, अलग अलग टर्म में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? पहले तो निकालना है 4 वर्षों के लिए 8%, उसके बाद 6 वर्षों के लिए 10%, उसके बाद करता उसके बाद के समय के लिए 12% था। यदि जयंत 15 वर्षों में तो 6 4 10 यानी 5 वर्ष को लिए कितना परसेंट? 12%। ठीक है। टोटल कहता है 15% 15 वर्ष के लिए। तो पहला 4 वर्षों के लिए 8% दिया हुआ है, दूसरा 6 वर्षों के लिए 10% दिया हुआ है, लेकिन तीसरा समय नहीं दिया हुआ तो हम लोग दोनों के जोड़ के 15 में से घटा लेंगे तो हो गया 5 वर्षों के लिए 12%। अब तीनों को अलग अलग टर्म में निकालेंगे। मूलधन मान लीजिए कि P है। क्या है? P है तो P गुना समय गुना मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 प्लस मूलधन पहला टर्म से निकाले अब दूसरा टर्म में जाएंगे। मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 दूसरा भी निकला प्लस तीसरा निकालेंगे मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ठीक है। ये तीसरा निकल गया। ये तीनों का जो साधारण ब्याज हुआ कितना हुआ? 12,160 रुपया। कितना हुआ? 12,160 रुपया। 8 चौ 32 बटे 100 प्लस 10 60 बटे 100 प्लस 12 बचे 60 बटे 100 बराबर 12,160 रुपया। ठीक है। तीनों को जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 2 6 6 12 3 15 बटे 100 कितना हो जाएगा? 12,160 रुपया। P बराबर 12,160 रुपया गुने 100 152। ठीक है। तो काटते 7 दूनी 14 7 6 7 दूनी 14 दूनी 12 दूनी 50 8 दूनी 76 25 दूनी 50 19 दूनी 38 14 दूनी 28। ठीक है। अब 19
14 से 14 से 7 76, यानी 640 कितना हो गया? 640 गुना 14, 640 गुना 14, 4 4 16 के 14 के में 1, 4 4 16, 4 4 16 के 14 के में 1, 8 4 24 25, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 0 0 5 9 8। छठ 14 से और 76, यानी कि 8960, ये इसका क्या हो गया? गुणन हो गया। ठीक है, अब कहता है कि अलग अलग जो टर्म है वो अलग अलग ही निकालना पड़ेगा, एक में नहीं निकाल सकते हैं। अलग अलग टर्म में दिया हुआ है तो अलग अलग ही साधारण ब्याज निकाल के दोनों को कंपैरिजन कर देंगे, आंसर आएगा 8960। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कहता है कि जब साधारण ब्याज साधारण ब्याज दर 5% से 4% हो जाता है। कितना परसेंट हो जाता है? 4% हो जाता है, तब एक आदमी पहले की तुलना में अब 4000 रुपया, पहले की तुलना में 4000 रुपया अधिक निवेश करता है। क्या करता है? अधिक निवेश करता है और 2 वर्षों के बाद उसकी आय साधारण ब्याज पूर्ववत रहती है। क्या रहती है? पूर्ववत रहती है। ठीक है, कहता आरंभिक निवेश क्या था? आरंभिक निवेश राशि क्या है? कहता है जब साधारण ब्याज के दर से 5% से 4% हो जाता है। कितनी हो जाता है? 5% से 4% हो जाता है, मतलब परसेंट घट जाता है। तो परसेंट घट जाएगा तो क्या होगा? सूदी कम मिलेंगे, इंटरेस्ट कम मिलेंगे, परसेंट घट जाएगा तब। तो 5% से 4% जब हो जाता है तो एक आदमी पहले की तुलना में 4000 रुपया क्या करता है? अधिक निवेश करता है। क्यों करता है? कि हमको सूदी नहीं घटे, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा परसेंट है तो कम पैसा, और कम परसेंट है ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते रहे हैं, निवेश कर दिया। तो 2 वर्षों के बाद उसकी आय साधारण ब्याज पूर्ववत रहती है, मतलब पहले के बराबर ही रहती है। तो कहता है कि आरंभिक निवेश क्या थी। सॉल्यूशन इसका देखेंगे कि मान लीजिए आरंभिक निवेश कितना है? 100 रुपया है। पहले दर कितना था? 5%। समय कितना है? 2% बटे
100, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। अब क्या करता है, 4000 रुपया ज़्यादा निवेश कर दिया। क्या कर दिया, 4000 रुपया ज़्यादा निवेश कर दिया, लेकिन परसेंटेज जो है 4% है और समय जो है कितना है, 2 से है। दोनों क्या है, पूर्वक है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो 5 दूनी 10 x बटे 100, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 x अपन 4 दूनी 8 तो 32,000 बटे 100। 100 पेंसिल, 10x बराबर हो गया 8x प्लस 32,000। 10x इधर है, 8x इधर आ जाएगा बराबर की पट्टी, तो इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर 32,000। 2x बराबर 32,000, इसीलिए x बराबर 32,000 बटे 2 यानी 16,000। क्या हो गया आंसर? ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 16,000। समझ में आया कि जब ब्याज कम हो गया तो आदमी ने ज्यादा पैसा लगा दिया, तो दोनों दोनों का क्या हो गया, शुद्धि बराबर हो गया 2 वर्षों में। तो वो आदमी कितना निवेश किया था, तो कितना किया था, 16,000 किया था। 16,000 किया तो पहले 5% था, फिर 4% हो गया। जब 4% हो गया तो वो आदमी 4,000 रुपया और ज्यादा लगा दिया, तो शुद्धिया दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 18,600 कितना, 18,600 रुपया को 18,600 रुपया को 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में बांटकर, 3 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर क्रमशः 2, 4 और 5 वर्षों, 2, 4 और 5 वर्षों के लिए दिया जाता है। दो, 4 और 5 वर्षों के लिए दिया जाता है, यदि तीनों स्थितियों में, यदि तीनों स्थितियों में मिश्रधन समान, क्या हो, मिश्रधन समान हो, तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है, प्रत्येक भाग की राशि क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा बनेगा। कहता है कि 18,600 रुपये की 3 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को 10%, प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक ऋण ब्याज के दर पर 2, 4 और 5 वर्षों के लिए, परसेंट नहीं, 5 वर्षों के लिए दिया जाता है। यदि तीनों स्थितियों में मिश्रण समान हो, तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है, फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग और थर्ड भाग। मान लीजिए फर्स्ट भाग का राशि ए है, सेकेंड भाग की राशि बी है और थर्ड भाग की राशि सी है। क्या माने, फर्स्ट भाग की राशि ए है, सेकेंड भाग की राशि बी है और थर्ड भाग की राशि ए है, और तीनों भाग में क्या करता है, मिश्रण समान है।
मिश्रण बराबर होता है मूलधन जो साधारण ब्याज। तो मूलधन जो समझे तो मूलधन ये मान ले रहे हैं, तो मूलधन गुने समय, अब साधारण ब्याज में किसमें का मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो मूलधन ये हो गया समय 10 बरस, कितना दिया हुआ है पहला के लिए 2 बरस बटे 100। फिर मूलधन प्लस दर कितना 10% है, समय अलग अलग है, दर एक ही है। और दूसरे के लिए कितना है 4 बरस। तीसरे के लिए है C प्लस मूलधन गुने समय गुने दर, दर गुने समय बटे 100। ठीक है, तीनों कहता है कि आपस में मिश्रण बराबर है। तो जब आपस में मिश्रण बराबर है तो A प्लस कितना 10 दूनी 20 बटे 100, ठीक है। B प्लस 10 100 40 B बटे 100, और C प्लस 10 बचे 50C बटे 100। कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे, सब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100 A 120, तो मतलब 120 A क्या हो जाएगा 120 A बटे 100। ये एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 100 B और 40 B, तो 140 B बटे 100। ये एलसीएम लेंगे तो 100 C प्लस 150 C, तो 150 C बटे 100। काटिए, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 7 दूनी 14, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, है ना। कितना हुआ 6A बटे 5, 7B बटे 5 एंड 3C बटे 2। अब ऐसे जब 6A बटे 5, 7B बटे 5 और 3C बटे 2, तो ABC का वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ तो हम ABC माने हैं, तो ABC का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं K है, क्या है इतना बराबर कांस्टेंट वैल्यू K है, तब ABC का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A बराबर 5K बटे 6, तीसरा गुना कर देंगे, 6A बराबर 6A बटे 5 बराबर K, तो A बराबर 5K बटे 6 है। B बराबर 5K बटे 7 एंड C बराबर 2K बटे 3, ठीक है। अब 5K बटे 6 है, 5K बटे 7 और 2K बटे 3 है, तो इतना बराबर दिया हो गया कितना 18,600, इतना बराबर कितना दिया हुआ गया 600। अब ये अंश और हर में है, तो इसको सिर्फ अंश में करने के लिए क्या कर देंगे, नीचे वाले को एलसीएम से गुना कर देंगे। तो नीचे वाले का एलसीएम कितना हो गया 67 42, कितना हो जाता है A बराबर 67 5K बटे 6 गुना 42, 67 42 कितना हो गया 35K। A बराबर 35K, B बराबर 5K बटे 7, 42 से गुना कर देंगे, 67 42 यानी 30K, और C बराबर 2K बटे 3 यानी गुना 42 चौथिया 42 यानी 28K। अब इतना बराबर जोड़ के जो है वही दिया हुआ है कितना 18,600, कितना दिया हुआ है 18,600। देखो तो 8 5 13 के 3, तीनों के जोड़ेंगे तब A प्लस B प्लस C बराबर दिया हुआ है 18,600। तीनों को जो कितना हुआ 8 5 13 के 3 बाकी में 1 और 3 3 6 2 8 9, इतना K बराबर 18,600। तो K बराबर 18,600 बटे 93 यानी 200। K बराबर कितना हो गया, A बराबर हो गया 200। अब A बराबर जो था A बराबर कितना आया था 35K, कितना था 35K, A बराबर 35K, A बराबर 35K। तो K का वैल्यू कितना है 200, तो 35 दूनी 7,000, कितना हो गया A बराबर 7,000 हो गया। B बराबर कितना है, B बराबर 30K, B बराबर 30K,
के का वैल्यू 200, तो 2 तिया 6000, यानी बी का वैल्यू 6000 हो गया और सी का वैल्यू 28 के, तो 28 के का वैल्यू 200, 28 दूनी 56, यही का आंसर हो गया। ए का वैल्यू वही कहता है कि प्रत्येक भाग की राशि क्या है। पहला भाग की राशि 7000, दूसरा भाग की राशि 6000 और तीसरा भाग की राशि 5600। ठीक है, यही इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां जो दिया गया है, कहता है किस्त का क्वेश्चन है, जो किस्त भरते हैं ना उस पे क्वेश्चन दिया गया है, किस्तों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ध्यान देने वाली बात है। 944 रुपया की एक राशि, 944 रुपया की एक राशि 4 बरस बाद, 944 रुपया की एक राशि 4 बरस बाद क्या है, दे है। क्या है, दे है। यदि भुगतान चार बराबर वार्षिक, 4 बराबर वार्षिक किस्तों में, 4 बराबर वार्षिक किस्तों में किया जाता है, 4 बराबर वार्षिक, तो प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए समय के लिए 12% दर से साधारण ब्याज दे हो। क्या हो, साधारण ब्याज दे हो, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब किस्तों वाला हो तो ऐसे में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक तो किस्त भरना होता है जिसमें मिलता है उसमें, एक वो किस्त के अंतिम भरते हैं। तो लोग देखेंगे कौन सा किस्त का क्वेश्चन है, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। 944 रुपया, कितने रुपया है, 944 रुपया की एक राशि कितने बरस बाद, 4 बरस बाद दे है। यदि भुगतान 4 बराबर भागों में, 4 बराबर वार्षिक किस्तों में, मतलब कि हर साल वार्षिक किस्त मतलब बरस में करना है ना, 4 बराबर वार्षिक किस्तों में, यानी 4 किस्तों में 4 साल में उसको क्या करना है में किया जाता है। तो प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% दर से साधारण ब्याज देगा। तो कहता है कि फिर क्या प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, क्या कहता है प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये 244 रुपये जो दिया हुआ है, ये मूलधन प्लस क्या है, साधारण ब्याज, ये मिश्रधन है। 944 रुपया जो है क्या है, मिश्रधन, मूलधन जो साधारण ब्याज, मूलधन जो साधारण ब्याज है, क्या है, मूलधन जो साधारण ब्याज है। अब देखिए कि 4 किस्तों में हम लोग को देना है। बैंक क्या करती है कि जब हम लोग को पैसा देती है सुद्धि पे, इंटरेस्ट पे, तो अगर किस्तों में देना तो एक किस्त काट के देती है कि पहला हम अभी तुरंत आपको अमाउंट दे रहे हैं और एक किस्त काट लेते हैं, ठीक है। उस पर ब्याज नहीं लगता है, जो तुरंत काटता है उस पर ब्याज नहीं लगता है। ब्याज जब 1 साल बाद जब जमा करने जाइएगा तो 1 साल का लगेगा, 2 साल बाद जब जमा करने 2 साल लगेगा, 3 साल में 3 साल के लिए
3 साल का लगेगा। वो पहले पूछ लेता है कि आप कितना किस्तों में चुकाना चाहते हैं, उसके बाद में इंटरेस्ट उस पर बैठा देता है। ठीक है, तो जो पहला किस्त होता है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। क्या होता है? कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो मूलधन मान लिया जाए कि प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, प्रत्येक किस्त की राशि मान लिया जाए कि क्या क्या माना है, प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, x है। ठीक है, अब x है और फिर क्या करेगा कि फिर जाएगा वो 1 साल के बाद चुकाने। क्या जाएगा? 1 साल के बाद चुकाने। दर जो है सबके बराबर के लिए है, 1 साल के बाद चुकाने जाएगा तो 1 साल का सूद भरेगा वो। फिर अच्छा ये जो है ये क्या हो गया, ये साधारण ब्याज निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ये तो अमाउंट हो गया और ये क्या है, x प्लस क्यों किए? क्योंकि मिश्रधन दिया हुआ है। कौन मिश्रधन दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? मिश्रधन दिया हुआ है। तब फिर 1 साल के लिए वो 12% सूद भरेगा। फिर x प्लस मिश्रधन निकालना है ना, उसके बाद x प्लस x गुना अब 2 बरस के बाद जा रहा है। क्या जा रहा है? 2 बरस के होना हुआ तब जा रहा है, तो 2 बरस गुने 100 है ना, प्लस अब जाएगा 3 बरस में। पहला किस्त तो कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर दूसरा साल में, तीसरा साल में, अभी चौथा साल में जा रहा है 3 बरस पे, चौथा किस्त जा रहा है। तो 1 गुना 3 गुना 12%, परसेंटेज बराबर है ना, बराबर कितना है? यही जो है 944 रुपया है। ये जो सभी का जो जोड़ के है साधारण ब्याज, ये सभी का जो मिश्रण है कितना है? 944 रुपया है। हल करेंगे x प्लस 12x, x प्लस 12x बटे 100 प्लस x प्लस 24x बटे 100 एंड प्लस x प्लस 36x बटे 100 बराबर कितना? 944 रुपये। कितना? 944 रुपया। x प्लस 12x एलसीएम लेंगे, 100 को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 12x, 112x बटे 100 प्लस ये हो जाएगा 100 एलसीएम लेंगे तो 100x और प्लस 24x, 124x बटे 100 एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 100x, ये 36x, 136x बटे 100 बराबर 944 रुपये। ठीक है, x प्लस 100 पूरे में एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब जोड़िए तो 6 4 10 दोबारा के दोबारा के मिले 6 4 10 दोबारा के दोबारा के 3 2 5 1 6 1 7 1 1 2 3 बराबर कितना हो गया? 944 रुपया। अब देखिए तो 100 में ना हो जाएगा तो 472 रुपया हो जाएगा। 100x प्लस 372x तो कितना हो गया? 472x बटे 100 बराबर 944 रुपया। 2 से कट जाएगा ये, तो x बराबर 3 गुना 2 गुने 100 यानी कितना किस्त हो गया? 200 रुपया। प्रत्येक किस्त कितना? 200 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट, कोई हल्का फल्का क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो बना रहे हैं तो कोई क्वेश्चन ऐसे डाल दी जो क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्वेश्चन अपने आप में सब अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अशोक कुछ रुपये पहले 2 वर्षों के लिए वार्षिक दर 6% है। अगले 3 वर्षों के लिए
वार्षिक दर 9% है तथा उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर 14% है। तो 9 वर्षों बाद 9 वर्षों के बाद वह साधारण ब्याज 9 वर्षों के बाद वह साधारण ब्याज सहित कुल 23,400 रुपया का भुगतान किया। 23,400 रुपया का भुगतान किया और तो वह कितने रुपये ऋण लिए थे? कहता है कि अशोक कुछ रुपये 2 वर्षों के लिए वार्षिक दर 6% है, अगले 3 वर्षों के लिए वार्षिक दर 9% है तथा उसके बाद के समय लिए वार्षिक दर कितना परसेंट? 14% है। तो 9 वर्षों के बाद वह साधारण ब्याज सहित 23,400 रुपये का भुगतान किया। तो वो कितने रुपये ऋण के लिए? सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि अगर कितने रुपये लिए, तो माना कि वो 3 रुपया लिया। कितना रुपये लिया? 3 रुपया लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है? ब्याज दर 6%। अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर कितना है? 9% तथा उसके बाद के समय के वार्षिक दर के लिए। अब उसके बाद के समय कितना समय बचा? 2 वर्ष लिया पहले, उसके बाद 3 वर्ष लिया, तो 2 दिन 5 वर्ष तो हो गया। टोटल यहाँ 9 वर्षों के लिए था, बाकी बच गए 4 वर्ष। तो 4 वर्षों के लिए कितना लिया? 14%। कितना लिया? 14%। तो कहता है कि 9 वर्षों के बाद वह साधारण ब्याज सहित कुल लौटाता है कितना? 23,400। ये 23,400 है, ये मिश्रधन है। क्या है? 23,400 रुपया है, ये मिश्रधन है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। मूलधन जोड़ साधारण ब्याज, उसी को बोलते हैं क्या? मिश्रधन। अब देखिए तो आगे ना आते फिर से क्वेश्चन पर। तो मूलधन माना 3 रुपया है, तो 3। अब साधारण ब्याज तो एक तरह में है नहीं, ये अलग अलग वर्षों में लिया है, अलग अलग दर से लिया है। तो फिर हम लोग को साधारण ब्याज अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो पहला निकालते हैं मूलधन गुने समय गुने दर। कितना है? 6% बटे 100। फिर दूसरा के लिए निकालते हैं मूलधन गुने समय 3 बरस गुने 9% बटे 100। अब प्लस निकालते हैं तीसरा के लिए मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ठीक है। अब देखिए तो कि प्लस कितना? 6 दूनी 12 पी बटे 100 प्लस 9 पिया 27 पी बटे 100 और 14 चौ 56 पी बटे 100। ठीक है। अब 100 ले लेंगे एलसीएम, तीनों को जोड़िए तो 7 6 13 15 के 5 बाकी अपने 1 4 7 7 6 13 15 5 बाकी अपने 1 5 7 8 है तो 9 95 पी। ये दोनों सब इधर चला जाएगा तो ऐसे लेंगे तो ये 100 पी हो जाएगा, ये 95 पी, तो 195 पी क्या हो गया? 195 पी बटे 100 हो गया। कितना हो गया?
195 P बटे 100 ये हमारा मिश्रण निकला, जो हम लोग P मान के चले थे तो ये मिश्रण निकला। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ मिश्रण 23,400 है। कितना है? दोनों मिश्रण को कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? दोनों मिश्रण को कंपैरिजन करेंगे। 23,400, ठीक है। अब P बराबर 23,400 गुने 100 बटे 195। ये शायद 120 मरतबे कटेगा। कितना मतलब है? 120 मरतबे। तो P बराबर हुआ गया है, P बराबर 120 गुना 100 बटे कितना? 12,000। 12,000 रुपया। ठीक है। अब बाकी कल करते हैं, कल देखते हैं। क्वेश्चन सभी अच्छे अच्छे हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ये नहीं, पेपर में आया हुआ पूरा क्वेश्चन क्या है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अशोक जो लिया था वो 3 टर्म में 3 समय के लिए अलग अलग दर से 3 बार लिया था। ये जो दिया हुआ है मिश्रण दिया हुआ है, तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज का मिश्रण 3 टर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग 3 बार निकाले हैं। समझ गया? तो उसके बाद क्या करें? मूलधन में जोड़ दिए हैं। ठीक है। ये मिश्रण से मिश्रण को कंपैरिजन कर दिए तो क्या निकल गया? मूलधन निकल गया। कितना लिया था वो? 12,000। बाकी कल देखते हैं।